कई बार क्या होता है ना कि कोई इंसान हमें इग्नोर करना शुरू कर देता है, हमें पता ही नहीं चलता कि इग्नोर क्यों कर रहा है। कई बार रीजन सही होता है, हम उसको गलत समझ लेते हैं और उससे चीजें इतनी ज्यादा बढ़ जाती हैं कि वो जो चीज बहुत ही सस्ते में निपटाई जा सकती थी वो या तो ब्रेकअप के बाद टूटती है, या अगर फ्रेंडशिप थी तो वो टूट जाती है। यानी कि जो एक रिलेशन बन सकता था उसकी अपॉर्चुनिटी भी आप खो देते हो। इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि किस तरीके से अगर कोई इंसान आपको इग्नोर कर रहा है, कोई लड़की आपको इग्नोर करी, कोई लड़का इग्नोर कर रहा है, लड़की अगर देख रही है तो किस तरीके से आपको हैंडल करना है वो आप सीखोगे। सबसे पहला स्टेप यहां पर आपके पास है रिफ्लेक्ट ऑन द सिचुएशन। आपको सिचुएशन को ऑब्जर्व करना है, देखना है कि ऐसा क्यों हुआ है, और उस टाइम पे आपको पूरी ईमानदारी रखनी है और अपने ईगो को साइड रखना है। ईगो आएगा तो सारी गलती उसी की दिखेगी, और अगर आप ऑनेस्टी नहीं दिखाओगे तो आप अपनी गलती देख नहीं पाओगे। आपको खुद ध्यान करना है कि यार पिछले कुछ दिनों में मैंने उससे क्या कहा, क्या मैंने कोई गलत बात कह दी, क्या मैंने उसके फैमिली पे कोई कमेंट कर दिया, क्या मैंने कोई ऐसी बात कह दी जो कि उसको अच्छी ना लगी हो, क्या मैंने कुछ ऐसा कह दिया जो कि उसको पसंद ना आता हो कभी, क्या कोई ऐसी बात हो गई या कोई एक्सटर्नल फैक्टर हो गया जो उसके साथ हुआ हो, कहीं उसके एग्जाम्स तो नहीं आ रहे, कहीं फैमिली में कोई इशू तो नहीं हो गया, हाँ कहीं उसका मूड स्विंग तो नहीं हो रहा। समझ लो ना मैं क्या कह रहा हूँ, लड़कियों के होते हैं हर महीने। क्या ऐसा रीजन हो सकता है, ये तुम्हें पता करना होगा, क्योंकि स्टेप लेने से पहले तुम्हें यह समझना है कि स्टेप लेने की जरूरत है भी कि नहीं है। जब तुम इन सारी चीजों को समझोगे, कॉन्फ्लिक्ट्स को समझोगे, तो तुम्हें समझ में आएगा कि यार बात उतनी बड़ी नहीं है जितना कि मैं समझ रहा था। अब अगर तो तुम सरफेस लेवल पे खुद ही समझ गए तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं समझे तो दूसरे पॉइंट पे आना। स्टेप नंबर 2, गिव हर स्पेस। उसको वक्त दो, उसको टाइम दो। ये क्यों टाइम देना इंपॉर्टेंट होता है मैं तुम्हें बताता हूं। देखो, दो कंडीशंस हो सकती है। लड़की या तो हो सकती है, कोई भी लड़का हो सकता है, कोई भी इंसान। लेट्स सपोज लड़की है, लड़के देख रहे हैं, तो अगर लड़की तुम्हें इग्नोर कर रही है तो दो तरीके हो सकते हैं वो क्यों कर रही होगी। दो चांसेस हैं। पहला चांस तो ये है कि भाई हो सकता है कि लड़की तुम्हें मजे लेने के लिए यूज कर रही हो सकता है लड़की तुमसे ऐसा फील करे कि मैं बात करूंगी उसके बाद मैं बात नहीं करूंगी ताकि तुम उसको ज्यादा टेंशन दो, मजे ले रही हो। ये ऐसा भी हो सकता है कि लड़की को सच में कोई प्रॉब्लम हो, फैमिली इशू हो, उसके एग्जाम्स चल रहे हो, कुछ भी उसके मूड में चल रहा हो, हमें क्या पता। इस दोनों ही कंडीशन में उसको स्पेस देना आपके फेवर में जाएगा। अगर तो आपसे मजे लेने की कोशिश कर रही होगी तब तो उसको समझ में आ जाएगा कि गलत बंदे से पंगा ले लिया, क्योंकि ये बंदा ऐसा नहीं कि पीछे पीछे अपनी पूंछ हिलाता फिरेगा ना, ऐसा नहीं है। ज्यादा इग्नोर करोगी तो जाओ अपना काम करो, हम तुम्हें भाव दे ही नहीं रहे। वैसे तो तुम स्पेस दे रहे हो लेकिन भाव भी तो देना बंद कर ही रहे हो ना। स्पेस देने का मतलब ये होता है। और दूसरा, अगर उसको सच में कोई प्रॉब्लम थी तो जब तुम उसको स्पेस दोगे तो अपने आप वो प्रॉब्लम सही हो जाएगी, लड़की खुद बात कर लेगी, सारी चीजें सॉर्ट आउट हो जाएंगी। लेकिन मान लेते हैं कि तुमने स्पेस भी दे दिया, स्टेप नंबर 2 भी कर लिया, लेकिन फिर भी बात कुछ जमी नहीं है। अब तुम्हें आना है स्टेप नंबर 3 पे, जो कि है कम्युनिकेट ओपनली एंड कामली, और ब्रैकेट में इसको ऐड कर देना विदाउट योर फकिंग ईगो। ईगो को मत लेके आना। अच्छे खासे रिश्ते मैंने बर्बाद होते हुए देखे, खुद के भी। कभी भी ईगो को मत लेके आना। जब आप दोनों आपस में बात कर रहे होगे तो बहुत अच्छे चांसेस है कि क्लैशेस आएंगे। वो बोलेगी कि तुमने ये किया, तुमने वैसा किया, तुम भी तो कर सकते थे, तुम भी तो बात कर सकते थे, तुमने खुद कॉल क्यों नहीं किया, क्योंकि तुम्हें मैटर नहीं करता कि मैं तुमसे बात करूं या नहीं करूं, तुम तो हो ही ऐसे, तुम सारे लड़के ऐसे ही होते हो, बोलेगी वो। तुम्हें नहीं बोलना, तुम्हें शांत रहना है। देखो, अगर रिश्ता बचाना है तो कर लेना, रिश्ता नहीं बचाना, अगर आर पार का गेम खेलना है तो सुना देना। भाई हो सकता है तुक्का चल जाए, ना चले ना चले, लेकिन रिश्ता इंपॉर्टेंट है, वो इंसान इंपॉर्टेंट है। ईगो को थोड़ा साइड में रखना। जो समझदार इंसान होता है ना, वो पहले खुद सॉरी बोलता है, उसके बाद 5 बारी सॉरी सामने वाले से बुलवाता है। लेकिन उसके लिए तुम्हारे पास साइकोलॉजी होनी चाहिए, तुम्हें चाल चलने आना चाहिए। तो आपको पहले ध्यान से उसकी बातों को सुनना है, जितना हो सके उसके गुस्से को निकलवाने दो, और कोशिश ये करो कि वो गुस्से में कुछ ऐसी बात बोल जाए जिसके बाद आप उसको एज अ रिग्रेट उसको दे सको। कई बार क्या होता है, सामने वाला खूब गलत गलत चीजें बोलता है, जब तुम भी गलत बोलते हो तो तुम उसको नलीफाई कर देते हो, बैलेंस आउट कर देते हो। लेकिन जब सामने वाला ही गलत बोल रहा है और तुम शांति से एक चुप उसकी बातें सुन रहे हो, तो उसके बाद उसको खुद रियलाइज होता है कि यार शायद मुझे नहीं बोलना चाहिए था। अब जब उसको ये रियलाइज हो गया और उसने खुद बताया कि सॉरी यार शायद मुझे ये नहीं बोलना चाहिए था, अब तुम्हारी चांस है ना, अब बोलो, क्योंकि उसने कमिट कर लिया उसकी गलती है। अब बोलो कि ठीक है यार, तुमसे एक्सपेक्टेड नहीं था, बट ठीक है, कोई इशू नहीं है, मैं क्या बोलूँ इस पे। ऐसा भी मत दिखाओ कि तुमने माफ कर दिया है, ऐसा भी मत दिखाओ कि तुम्हें ज्यादा बुरा लगा है। लड़की बोलेगी नहीं यार शायद मुझे नहीं बोलना चाहिए था, आई एम सो सॉरी, सच में सॉरी यार। अब ठीक है ना, तुम्हें थोड़ा और भाव खाना है, उससे और सॉरी बुलवाना है, थोड़े और मजे लेने हैं, लेकिन वो तब जब लड़की मान ले कि उसने गलती करी है। लेकिन लड़कियां मानती नहीं है। और एक और चीज, अगर तुम्हें चाल वाल को हटाना है और रिश्ता ही बचाना है तो ध्यान से उसकी बातों को सुनना है, उसको प्यार से समझाना है। और देखो, सिंपल से मैं अपने एक्सपीरियंस से बात बता रहा हूँ, ऑब्जर्वेशन से भी। साइकोलॉजी ये कहती है कि दो लोग कितने ही गुस्सा क्यों ना हो आपस में, अगर वो एक साथ बैठ गए
तो वहां पर मुद्दा शांत हो ही जाता है, चाहे कितना ही बड़ा मुद्दा क्यों ना हो। क्योंकि आप दोनों के इमोशन सामने आते हैं, एक बंदा रो लेता है और सामने वाले को रुला देता है, एक दूसरे पे वो चिल्ला लेते हैं, चीख लेते हैं, सारे इमोशंस बाहर आ जाते हैं। उसके बाद क्या बचता है? कुछ भी नहीं बचता। उसके बाद ऐसा लगता है कि ठीक है यार, जो हुआ सो हुआ, चलने दो। ऐसा ही होता है 90% केसेस में। तब तक ही गुस्सा रहता है जब तक सामने वाले से आप दूर हो। एक बार उसके पास गए, बात करना शुरू कर दिया, सारा गुस्सा यूं निकल जाएगा कुछ टाइम में। बहुत ही वाइल्ड वे में निकलेगा, मगर निकल जाएगा, चीजें सही हो जाएंगी। अब मान लेते हैं कि भाई चीजें सही नहीं हो रही, यहाँ पर कुछ ना कुछ इशू आ रहा है, तो अगले स्टेप पे आना है। वहां पर आपको समझना है कि चीजें खराब कहाँ हो रही हैं। अब आपको समझना है कि आपके पर्टिकुलर केस में क्या प्रॉब्लम आ रही है। वो मैं कोई इन जनरल नहीं बता सकता। हो सकता है कि लड़की बोले कि तुम्हारी गलती है, तुम मान नहीं रहे। अब तुम्हें खुद से पूछना है कि क्या वो लड़की इतनी इंपॉर्टेंट है क्या कि जिसके लिए तुम सॉरी बोलो? अगर हाँ, तो सॉरी बोल दो। हो सकता है तुम्हें उसे सेक्स चाहिए तो सॉरी बोल दो। हो सकता है कि तुम्हें उसे गर्लफ्रेंड बनाना है, ऑलरेडी गर्लफ्रेंड है, तो तुम्हें चाहिए ही चाहिए, तो सॉरी बोल दे भाई। अगर तुम्हें लगता है नहीं यार मेरी सेल्फ रिस्पेक्ट ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो उसको बोलो देखो मेरी गलती नहीं है। अगर तुम्हें ऐसा लगता है कि मेरी गलती है तो मैं अब इस पर क्या बोलूँ, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि तुम्हारी ही गलती है। अब तुम नहीं बात करना चाहती, तुम्हारे लिए तुम्हारा ईगो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो फिर मैं कुछ नहीं कह सकता। कभी भी ये बोल के नहीं बातें रोकनी चाहिए कि तुम्हें फ़र्क नहीं पड़ता, भाड़ में जा, तू जो है वो कर लियो, ये वो चीज़ें अपनी तरफ से काहे एंड कर रहे हो? कभी भी अपने तरफ से क्लोज नहीं करना, क्योंकि बाद में इससे तुम्हें रिग्रेट होगा। एक ओपन कम्युनिकेशन छोड़ देनी है कि देखो मैं नहीं चाहता कि बातें खत्म हो, लेकिन तुम चाहती हो तो फिर मैं क्या ही बोलूँ, ताकि लड़की को बाद में रियलाइज हो कि उसने ही कुछ गड़बड़ी कर दी। अपनी तरफ से एंड नहीं करना। और अगर तुम्हें लगता है कि नहीं इंसान ज़्यादा ज़रूरी है, मेरे भाई सॉरी बोल लो, उसको मना लो, कुछ भी कर लो, उसमें अब मतलब मैं क्या ही बोलूँ। लेकिन अगर बात कुछ ज़्यादा ही बड़ी है ना, उसने तुम्हें चीट कर दिया, या लेट्स से कि तुम्हें छोड़ के कहीं और बातें करने लग गई, या ज़्यादा ही बड़ा इशू कर दिया, या कुछ बहुत बड़ा कांड होगा जो तुम्हें पसंद नहीं आया, वो अगली बार भी ये कांड करेगी अगर तुमने माफ़ कर दिया तो। अभी तुम्हारे ऊपर है कि तुम्हें तुम्हारा मकसद ज़्यादा इंपॉर्टेंट है या तुम्हारी सेल्फ स्टीम, तुम्हारा सेल्फ रिस्पेक्ट ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और अगर और कोई भी रीज़न है, लड़की बोल रही है कि हम बात नहीं कर सकते, मेरे एग्जाम्स चल रहे हैं, तो यार समझ जाओ। लड़की बोल रही है कि मेरे फैमिली वाले नहीं मान रहे, ये नहीं, तो समझ जाओ कितनी दाल में, समझ रहे हो ना। तो ऐसे ही चीज़ें चलती हैं। अब मैं क्या बोलूँ? एट द एंड ऑफ द डे मैं बस तुम्हें जरिया बता सकता हूँ, तुम दोनों की चीज़ें सही नहीं कर सकता। हाँ, अगर मैं कंसल्टेंट होता तो मैं ज़रूर करता। तो अगला पॉइंट ये कि भैया नहीं चीज़ें सुधरे तो जाके किसी कंसल्टेंट से मिल लो, कुछ कर लो अगर बहुत बड़ा मुद्दा है, क्योंकि कुछ बड़ा स्टेप लेने से पहले आपस में सुलझा लो तो सही है ना। बट मैं तुम्हें भाई 99% केसेस बता सकता हूँ जो इन स्टेप्स को फॉलो करेगा उसकी चीज़ें सही हो जाएंगी। क्योंकि वो बड़े मुद्दे ना बहुत बड़े हैं, बहुत अलग केस आते हो, तुम्हारे और हमारे में नहीं होते इतनी जल्दी। हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है भाई कि इस वीडियो को शेयर कर देना अपने दोस्तों में, ताकि उनकी जो कलेश है ना उससे वो निकल सके। क्योंकि लोग बर्बाद होते हैं, लोग कितने गंदे गंदे स्टेप्स ले लेते हैं इन चक्करों में। वो बात नहीं कर रही, वो बात नहीं कर रहा, उसने छोड़ दिया, लोग डिप्रेशन में चले जाते हैं, सो कॉल्ड डिप्रेशन में, पढ़ाई लिखाई पे ध्यान नहीं देते, पैसे कमाने पे ध्यान नहीं देते। मेरे भाई उनको ये वीडियो सेंड कर देना, थोड़ी मोटिवेशन मिल जाएगी, थोड़ा काम धंधा पकड़ेंगे। और अगर वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक करना, लाइक अभी भी बहुत लोग नहीं करेंगे, मुझे पता नहीं है क्या, वीडियो लाइक कर देना मेरे भाई, मुझे भी अच्छा लगेगा और तुम्हें भी अच्छा लगेगा। मतलब थैंक्स।